नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आपने कभी बिना दिमाग की खोपड़ी देखी है? आपने कभी बेइज्जती प्रूफ चमड़ी देखी है? आपने कभी बिना चिराग का जिन देखा है? आपने कभी मोदी की डिग्री देखी है? नहीं ना। हम दिखाएंगे कि जब इंसान अपनी अकल के लंगोट को तेजाब के पानी में धो के बाहर बालकनी में सुखाकर ऑफिस के लिए पीपीटी तैयार करता है तो वो कैसी प्रेजेंटेशन देता है। हम बताएंगे कि जब मस्त राम रंगीला को चाय की टपरी से उठाकर सीधे लिटरेरी फेस्टिवल में बुला लिया जाता है तो वो कैसी प्रस्तुति देता है। हम दिखाएंगे कि जब इंसान ऊपर से पैदल और नीचे से हवा में हो तो कैसी बहकी बहकी बातें करता है। सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो हम एक बार फिर आपको अंजना ओम कश्यप से मिलवाएंगे। जी हां, अंजना, ये बदतमीजी का शोरूम। भाई साहब, टीचर लोग इनको भयंकर रोस्ट कर रहे हैं, नाम ले लेके रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अंजना मैडम के साथ दिक्कत यह है कि किसी का नाम तक नहीं ले पा रही, क्योंकि जिन स्टार यूट्यूब टीचर्स को मैडम ने टारगेट किया है, जिनको कोचिंग माफिया बताया है, वो तो सारे के सारे ऐसे निकले कि सबसे कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को ज्यादा पढ़ाते हैं। वो तो अपने लेक्चर YouTube पे डाल देते हैं ताकि बच्चे फ्री में पढ़ सके। लेकिन अंजना मैडम का कहना है कि ये जो फ्री है ना, ये फ्री की पढ़ाई भी एक बहुत बड़ी साजिश है, फ्री राशन की तरह। नहीं, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये फ्री वीडियो के पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के मसीहा हैं। कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। आप ही बताओ ना, क्या बिजनेस मॉडल है? YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही, कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। अंजना जी, सच बताओ, आपने अपनी जुबान का आधार कार्ड दिमाग से लिंक करवा रखा है क्या? ये क्या मतलब हुआ कि पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र समय देते हैं? मुझे एक बात बताइए, बिना समय दिए पढ़ाई कैसे हो सकती है? क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मेरा जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे और मैं ऐसे रख देता हूँ। सॉरी, हो सकती है, लेकिन ये फोटोजेनिक पढ़ने की कला सब में तो नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो या किताब से पढ़ो, समय तो सभी को देना ही पड़ेगा। ये सारी दुनिया आपके व्यूअर्स की तरह नहीं है कि खोपड़ी खाली है, शटर खोलो, गोबर डालो, कोर्स खत्म। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। अरे आंटी, ये अच्छी बात है कि पहले बच्चों को फीस भी देनी पड़ती थी, आज सिर्फ समय देना पड़ता है। यानी ये ऑनलाइन स्टार टीचर्स माँ बाप की बच्चों की फीस बचा रहे हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। फिर वही बात, अरे स्क्रीन टाइम से टीचर्स का पैसा बन रहा है तो इससे स्टूडेंट्स की तैयारी भी तो हो रही है। क्या चाहती है कि ये सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए कोचिंग वीडियो देखनी बंद कर दें कि अरे इससे तो खान सर के व्यू बढ़ जाएंगे, इससे तो बबीता मैम की इनकम बढ़ जाएगी। इसी मेंटलिटी के चलते अंजना ने आज तक अपने दिमाग का इलाज नहीं करवाया। अरे अगर मैं इलाज करवाऊंगी तो डॉक्टर की इनकम बढ़ जाएगी। अंजना का मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग की वीडियो देखने की क्या जरूरत है। रेलवे की तैयारी तो सौरव जोशी का व्लॉग देख के हो जाएगी। आपका हर व्यू, हर क्लिक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन किसी ना किसी की कमाई में बदलता है। तो क्या करें, सब कुछ देखना बंद कर दें? ये जो रोज 1.5 GB डाटा मिलता है उसे क्या पीएम केयर में दान दे दें? ये जो स्मार्टफोन लिए घूम रही दुनिया, इसमें क्या करें? पूरा दिन लूप में लगा के रिंगटोन सुने? क्योंकि आपकी माने तो किसी को फोन भी नहीं मिला सकते, क्योंकि इससे नीता अंबानी के हस्बैंड की कमाई बढ़ जाएगी और फिर वो उस कमाई को रिहाना पे उड़ा देगा। यानी इनके लिए छात्र अब विद्यार्थी कम डिजिटल संपत्ति ज्यादा बन गए हैं। अरे सोनपरी की पेंसिल, अगर डिजिटल सर्विस यूज करोगे तो डिजिटल संपत्ति बनना ही पड़ेगा। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, एआई यूज करने वाला हर एक बंदा डिजिटल संपत्ति ही है। ऐसा थोड़े है कि मुझे अंजना का प्रोग्राम देखना है तो पहले मुकेश अंबानी फिजिकली मुझे खुद घर से लेने आएगा, अपनी गाड़ी में बैठा के आपकी नोएडा वाले स्टूडियो में लेकर जाएगा और बोलेगा, लो सर देखो मोदी का मुजस्समा। आप अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आप उसके लिए डिजिटल संपत्ति हो। सामने वाला आपको व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोअर की नजर से ही देखेगा। ये थोड़े कि जुकरबर्ग आपको बोलेगा, अरे सर थैंक यू, आपने फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाया, ऐसा है अब तो हम लोग ना एक फैमिली बन गए हैं, फैमिली मेंबर। अगले हफ्ते
मेरी बुआ के लड़के की शादी है, आपको जरूर आना है। और ये छात्र जब अपना समय इन यूट्यूब टीचर्स को देते हैं तो बदले में इन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं, वही फालतू की स्टेट जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, यही मिलता है। अरे इतनी देर कुक्कू उल्लू की वेब सीरीज देखो, चरम सुख की प्राप्ति होगी। इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती। सही कहा, पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती, क्योंकि 90% तो टीचर अपनी वीडियो में वो हारमोनियम की ट्यूनिंग में लगे रहते हैं। बोलो सा। अरे अंजना जी, अगर किसी टीचर की वीडियो में 10% पढ़ाई नहीं मिलती तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है, फटाक से दूसरे टीचर की वीडियो देखनी शुरू कर दो। इसमें कौन सा पैसे लगते हैं? यहां तो एक से बढ़कर एक टीचर बैठे हुए हैं। ये कौन सा न्यूज चैनल है कि यार अंजना को देखो, चित्रा को देखो या रूबिका को, सारे चैनलों की स्क्रिप्ट सेम होती है। हमारी खबर का असर, सीबीएसई चेयरमैन का तबादला। अब सवाल यही है कि अपना इमेज बनाने के लिए आ रहे हैं। अरे टीचर्स, आप लोग इमेज बनाने के लिए आते हो? अरे आप टीचर हो, आपको इमेज खराब करने के लिए आना चाहिए। एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में बियर की बोतल, मुंह में जर्दा लगा के आना चाहिए। हमारी अंजना से ही सीखो। इन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए कभी सोचा ही नहीं। बेशक इनकी इमेज की कितनी धज्जियां उड़ जाए, परखच्चे उड़ जाए, इनकी इमेज तार तार हो जाए, लेकिन मोदी की इमेज पे असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए ऐसे ग्रैब्स भी लगते हैं, वो जो आप थंबनेल भी जिसे कहा जा सकता है, जिसे बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना होता ही नहीं। सही कहा, कोचिंग वालों के थंबनेल का बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चों की असली तैयारी तो न्यूज चैनल्स के थंबनेल देखकर होती है। ये देखिए, ईरान अमेरिका जंग में भारत की एंट्री, दुनिया में मचा हड़कंप। ईरान युद्ध पे पीएम मोदी करेंगे अंतिम फैसला। ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे बड़ा एक्शन, दुनिया हैरान। भारत के आगे पूरी दुनिया का सरेंडर। जंग में कूद पड़ा भारत, हुई धमाकेदार एंट्री। मोदी और आरएसएस करेंगे सबका खात्मा। इनकी पढ़ाई भी कंटेंट है। हाँ, तो अगर ये लोग YouTube पे वीडियो बना रहे हैं तो उसे कंटेंट ही कहेंगे, उसे आम खटाई थोड़े बोलेंगे। नहीं, सच बताओ अंजना जी, आपको कभी ना दिमागी चोट लगी है क्या? याद कीजिए, कभी बचपन में आप गिरी हो घुटनों के बल। अगर टीचर फटी जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे, फटी जीन्स के साथ। स्टॉप। मैडम कह रही हैं कि अगर टीचर फटी जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे। मैडम नेशनल चैनल में न्यूज एंकर हैं, महिला हैं, और इनकी मानसिकता देखिए, किसी टीचर के कपड़ों पे कमेंट कर रही है। सोचिए, अगर कोई टीचर इनके कपड़ों पे ऐसी ही टिप्पणी कर देता तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं उसे ये अंजना समेत सारी महिला एंकर्स, सारे फेमिनिस्ट क्या क्या नहीं बोलते। ये तो टॉक्सिक मिसोजिनिस्ट है, पैट्रियार्कल पिग है, शेमलेस सेक्सिस्ट है। इसके अंदर तो वीमेन के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है, बेसिक डिसेंसी नहीं है। ये तो पैट्रियार्कल फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है, ये तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी निकाल रहा है, ये तो जज कर रहा है, हैरेस कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है। इसे तो जेल होनी चाहिए, इसे तो फांसी होनी चाहिए, इसे तो नर्क में जाना चाहिए, इसे तो कढ़ाई में तलना चाहिए, इसे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना चाहिए, इसे तो न्यूज एंकर बनना चाहिए। आप एक बार जाकर इनके YouTube अकाउंट्स को चेक कीजिए जिन्हें इन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है। हाँ, तो अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना ये कौन सा गुनाह है? आप एंकरिंग करने की सैलरी लेती हैं तो आपने भी तो अपने आप को मोनेटाइज कर रखा है। और कमाल देखो, दूसरों को YouTube और मोनेटाइजेशन के ताने वो एंकर मार रही है जो खुद ऐसे चैनल में काम करती है, जो अपने अलग अलग 50 YouTube चैनल चलाता है। लल्लन टॉप, आज तक, यूपी तक, बिहार तक, दिल्ली तक, हरियाणा तक, खेल तक, क्राइम तक, ये तक वो तक। और हाँ, ये देखिए खान सर, ये देखिए अभिनय सर, ये देखिए बबीता मैम ऑन न्यूज तक। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।